अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन हज़रात, आज एक बहुत बेहतरीन ऑडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें देवबंदियों की ऐसी रुसवाई हुई है। देवबंदियों का सबसे बड़ा मुनाजिर असगर देवबंदी कॉल कट कर के भागा। एक बार नहीं, दो बार कॉल कट कर के भागा। उस भगोड़ा देवबंदियों को सारे देवबंदियों की नाक कटवा दी। उस देवबंदी ने उस देवबंदी को सारे देवबंदी मिलकर अपनी जमात से उसको लात मार के निकाल देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जमात को पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया है। मुंह दिखाने के काबिल देवबंदी नहीं रहे। पहले एक देवबंदी को मैंने कॉल किया था, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे बहुत बकवास करता है, मुनाजरा का चैलेंज करता है। तो मैंने इसको कॉल किया। जब बात करने की मैंने कोशिश की, किसी भी मौजू पे बात करना चाहा, तो इधर उधर भागने लगा, बहाना बनाने लगा। आखिर 2-3 मिनट बात करके वो कॉल कट करके भागा। फिर मैं उसको पकड़ने के लिए दोबारा कॉल किया तो मेरा कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसका कॉल आया तो कॉल उठाया तो असगर देवबंदी लाइन पे था। तो असगर देवबंदी का बहुत सारा कर्ज़ है। असगर देवबंदी पर मेरा बहुत कर्ज़ है। बहुत सारे सवाल मैंने किया, आज तक मेरे एक सवाल का जवाब भी असगर देवबंदी ने नहीं दिया। और उसने जितने भी हवाला देता है वो हर जगह झूठा हवाला देता है। तो इस वजह से असगर देवबंदी से जब मैंने सवाल किया, आखिर तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। और काबे से भी ये लोग गंगों को अफजल समझता है, गंगों को फजीलत देता है। तो मेरा सवाल सारे देवबंदियों से है, देवबंदी काफिर हूँ, तुम लोगों को काबे की तरफ नमाज़ पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। तुमको काबे की तरफ नमाज़ भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुल्लाओं ने गंगों को काबा से भी अफजल बताया है। तभी तो ये काबे में भी जाकर गंगों का रास्ता ढूंढ रहे थे। तो इसका मैंने जब जवाब मांगा, देवबंदी के पास जवाब नहीं था। आखिर तक इधर उधर भागता रहा और हदीस का हवाला भी दिया तो झूठा हवाला दिया है, और ज़ईफ़ हदीस से दलील दिया है। और ज़ईफ़ हदीस भी है तो वहाँ पर किसी को नामज़द करके फलाना आदमी काबे से अफजल है ऐसा नहीं कह सकते। उमूमी तौर पर कहा जा सकता है कि मोमिन काबे से अफजल है, लेकिन खुसूसी तौर पर किसी को ख़ास करके नहीं कह सकते, क्योंकि आवाम का ईमान, उम्मत का ईमान, जो नबी ना हो, गैर नबी हो, गैर सहाबी हो, उनका ईमान कतई नहीं होता, उनका ईमान ज़न्नी होता है। और ज़न्नी बातों को लेकर कतई बातों पर फजीलत देना ये बिल्कुल गुमराही है, बेदीनी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप सुनेंगे तो आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। और सारे देवबंदियों को शर्मसार कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा असगरी ने। सारे देवबंदियों को चाहिए कि ऐसे मुनाजिरों को लात मार के अपनी समाज से बाइकआउट करे, और देवबंदियों को कहीं मुंह दिखाने के लायक जो नहीं छोड़ता, ऐसे को मुनाजिर डिक्लेयर करना देवबंदी लोग बंद करे। हर जगह भागता है ये देवबंदी। आप सुने, इसके भागते हुए इसकी जिल्लत और रुसवाई को देखे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। हेलो देवबंदी, कौन? मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। ये बताओ, कासिम नानूतुबी सुन रहे हो? कासिम नानूतुबी ने जो लिखा है कि आवाम के ख्याल में हुजूर खातमुन नबीयीन है, कि उसका माना यह है कि हुजूर का ज़माना सारे नबियों के ज़माना में आखिर है, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। ये जो कासिम नानूतुबी ने जो लिखा है, नबी के खातमियत का इनकार किया है, इसी का फ़ायदा उठाकर गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया। तो गुलाम अहमद कादियानी गलत कैसे है, कासिम नानूतुबी सही कैसे? अरे इधर को तो सुन ले। वही मेरा सवाल हो गया, आप बोलो। सवाल पूरा तो करने नहीं देते तुम, बोलो। इधर को सुन ले। हाँ, बात करनी है, वक्त मुतय्यन करके बात कर लेंगे, ठीक है? तो अभी बात कर लो ना, ये एक सवाल है। तुम जब मुनाजिर बन के 24 घंटा घूमते हो, तो अभी हमने सवाल पूछा, जवाब दो अगर जवाब है तुम्हारे पास। जवाब तुम कभी भी सवाल पूछते हो, तुम अपने मौक़िफ़ भी वाज़ेह नहीं करते। अगर कोई सवाल तुम पूछते हो, उस सवाल पर पहले अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। अभी हमारा वाज़ेह है, हुजूर के खातमियत ज़मानी का भी इनकार करने वाला काफिर है, और खातमियत वसफ़ी का इनकार करने वाला भी काफिर है। सुन ले, ज़्यादा मत बकवास कर, ठीक है? टाइम वक्त मुतय्यन करके, ठीक है? और 2-2 मिनट का वक्त मुतय्यन करके बात कर लेंगे, ठीक है? चलो 2 मिनट बात करो। कासिम नानूतुबी काफिर है, ये कासिम नानूतुबी को मोमिन साबित करो। वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है?
आई यानी समझ। कासिम नानूतवी को तुम काफिर मान रहे हो फिर? भक, जाहिल। क्या जाहिल है तुम? जाहिल हो तुम। बातें बताओ ना, कासिम नानूतवी ने जो खातमियत ज़मानी का इनकार किया, इसका क्या मतलब? 2 मिनट में बता दो। तुम 2 मिनट तुम वक्त ले, तुम बोले ना 2 मिनट मैं वक्त लेता हूँ, वक्त देता हूँ 2 मिनट में, इसका जवाब दे के जाओ। काट दिया वो। अच्छा चलिए, फिर दूसरा कोई उल्लू का पट्टा दूसरा को लीजिए। सूफी साहब, हाँ जो हमारे एक दोस्त ने आपसे सुबह बात किए थे। हाँ जी जी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि बैयत की अगर कुरान और हदीस में कुछ रोशनी में दलील है, हाँ तो मैंने कहा मुझे एक मौलाना साहब है, उनसे मैं पूछ के बोलूँगा। लेकिन उन्होंने आपसे थोड़ा बहस के अंदाज में बात भी कर ले, तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा। नहीं नहीं, कोई बात बुरा नहीं लगा। उन्होंने मालूमात के लिए उन्होंने अपनी मालूमात उन्होंने बयान किया। हजरत राकिब खैरपुर फोन कर रहा है। हाँ फिर उठाइए। हेलो। हाँ भाग गए क्यों फोन कट करके? मैंने बोला ना कि मेरे पास अभी जो है वक्त नहीं है, बात करनी है तुम्हें। नहीं अभी तो मैं जब मेरे पास वक्त नहीं रहता फिर जबरदस्ती करते हो, फिर 2 मिनट बात करने में क्या है? जवाब दे दो। कासिम नानूतवी ने खातमियत ज़मानी का इनकार किया, सिर्फ वसफ़ी। एक है खातमियत वसफ़ी और एक है खातमियत ज़मानी। वसफ़ी का मतलब ये है कि सारे नबी को हुजूर के तुफ़ैल में नबी बनाया गया। हुजूर असली नबी है और सारे नबी हुजूर के तुफ़ैल में हुजूर के बरकत से सारे नबी को नबी बनाया गया। तो ये खातमियत वसफ़ी। और खातमियत ज़मानी यानी हुजूर का ज़माना सारे नबियों के आखिर में है और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, ये खातमियत ज़मानी। तुम्हारे कासिम नानूतवी ने कहा बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, यानी हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है। अगर नबी आए हुजूर के ज़माने में बिल पर कोई नबी पैदा हो। बोलने दो। अरे देवबंदी, रागिब देवबंदी अपने बाप को लेके आया, असगरी को। अच्छा उसकी अम्मी को, असगरी यानी रागिब देवबंदी की अम्मी। तेरा बाप है। अरे साले हिजरा कहीं का, जब आता हूँ बिल में छुप जाता है। बेगैरत तो बिल में छुप जाता है। भागना मत। जब मैंने बोला कि वक्त नहीं है, जब तेरे गांव में आता हूँ घंटे में, तो बिल में क्यों छुप जाता है? बोला था कि मैं अभी हॉस्पिटल बिल में क्यों छुप जाता है? चैलेंज कर, तू बोल, तेरे गांव में मुनाजरा करेगा, बोल। जरा भागना मत। तेरे साथ आमने सामने मुनाजरा करूंगा, बोल। तू बोल, बात कर चल। ओए अली असगर, तो अली असगरी काफिर तू सामने मुनाजरा करेगा, बोल। मुनाजरा तो अली असगर से भागा, आमने सामने तू मुनाजरा करने से भागा, भगोड़ा कहीं का बेशर्म। अली असगर कब बैठेगा? बोल। हाँ अब मैं बोलूँ? बोल। कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम से कुछ लेना देना नहीं, बस जलालुद्दीन साहब से बात कर। कब बैठेगा वो बात कर। सामने बैठना, आमने सामने कब बैठेगा? तुम्हारा नाम क्या है? हर किसी से बात कर, मेरे साथ बात कर। मेरे हबीबुल्ला भाई है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे बड़े भाई हबीबुल्ला शाह। क्या नाम है उसका? मेरे बड़े भाई है हबीबुल्ला शाह। बोल, आप बोल, क्या बोलना? दोनों भाई गुमराह फैलाने लगे हो। अरे तू गुमराह कर रहा है, हम कौन सी गुमराही साबित कर सकता है? आज तक नहीं साबित कर पाया। हमने तेरे हर गुमराही साबित किया। तू काबे में भी जाके गंगों का रास्ता ढूंढता है, कितना बड़ा गुमराह है तेरे नजदीक। मैंने सवाल पूछा था, मैं जितने सवाल पूछा आज तक तूने जवाब नहीं दिया। पहला सवाल ये पूछा था, ये पूछा था कि काबे में भी जाके तुम लोग गंगों का रास्ता ढूंढते हो। ये तुम्हारे नजदीक अगर काबा अफजल है तो काबे में जाके गंगों का रास्ता क्यों ढूंढते हो? तो ये बताओ, गंगो अफजल है तुम्हारे नजदीक या काबा अफजल है? मेरे सवाल का जवाब दो, बस ये सवाल का जवाब। इधर उधर नहीं, सवाल का जवाब दे। हाँ जवाब दे, दूसरी तरफ नहीं जाना। काबे में भी जाकर ढूंढते थे गंगों का रास्ता। तो अभी तुमने जो अभी छड़ी है गंगोई रमसला जो है ना, हाँ ठीक है ना? हाँ उसी तरह बात कर लोगे ना? हाँ भागना मत और बीच में बोलना मत। हाँ इसी का जवाब दे, काबा अफजल है या गंगो अफजल है? तो जो मौजूद है ना तुम्हारा, हाँ
मुझे के अभी तो कासिम नाम तुम भोग रहे थे तुम। तू जवाब देता नहीं ना। पहले ये सवाल 1 साल पहले का था, 1 साल से तू जवाब नहीं दिया, भागा भगोड़ा। और इसी का जवाब लेने के लिए मैं आया था, तेरे सामने आया था, तो मुनाजरा करने से फरार इख्तियार किया। तेरे कमेटी वाले माफी मांगे, हमारे पैर पकड़ के आला हजरत की तारीफ की, आला हजरत की शान बयान किया तेरा सदर ने। उसके बाद तुझे मैंने छोड़ के आया, फिर तू बदमाशी शुरू किया। अब इस बार जब आऊंगा तुझे जिंदा गाड़ के आऊंगा, तेरे वहाँ तुझे जिंदा दफन करके आऊंगा। अब तू ये जवाब दे, गंगो अफजल है या काबा अफजल है? जवाब दे। आपने जवाब आप खामोश रहो। शामिल इसने कहा कि हमारे सदर ने तारीख की, कज़्ज़ाब, दज्जाल, मक्कार। हमारे सदर की आवाज थी, तो हमारे सदर की आवाज थी हरामखोर, चंदा चोर। किसके घर में? अरे चोर कहीं का, किसके घर में था? तूने कहा ना सदर माना था, वो भी रिकॉर्डिंग है। और जो रिकॉर्डिंग में बात किया, तू ये बता तेरा जिम्मेदार नहीं है वो जिसके घर में हम आए थे? तू ये बता उसको तेरे मस्जिद के जिम्मेदार है या नहीं? सदर या सदर का बेटा? नहीं हम जानते नहीं है हमें कौन सदर है, कौन सदर का बेटा है, बाप सदर है या बेटा सदर है, हमें पता नहीं। हमें घर लेके गए मस्जिद में जिस बुड्ढा ने हमें तनकीद किया, जिस बुड्ढा ने हमको कहा कि मस्जिद में कोई बात नहीं होगी, चलो यहाँ से, तो वो बुड्ढा सदर था। बाद में लोगों ने हमें उनके घर लेके गए, तो उनका बेटा हमसे बात किया। तो आप बताओ बेटा सदर है या बाप सदर है, ये वो खुद तय करे। दोनों जिम्मेदार है। और गांव के लोगों ने घर लेके गए और घर वाले ने इनकार नहीं किया, देवबंदियों ने भी इनकार नहीं किया। अभी असगरी कितना झूठा मक्कार है, कितना बड़ा झूठा मक्कार है। मैंने बात वाज़ेह कर दी, हमारे लोगों ने उनके घर लेके गए थे। बात ये है, उसने कहा, उस देवबंदी ने कहा, उस देवबंदी खबीस ने कहा था उस वक्त कि आला हजरत का एहसान है, सारे मुसलमानों पर आला हजरत का एहसान है। अब देवबंदी काफिर देव का बंदा, तो जवाब नहीं देगा। 1 साल से मैं जवाब क्या तूने क्या शराबरा पीली भंग वंग पीली? दो सवाल है, 2 सवाल का जवाब दे। मुझे बोलने में बहुत मिल रहा है, टाइम देता हूँ, बकवास तो नहीं कर रहा। जवाब तो ले ले, जवाब 2 मिनट के अंदर जवाब नहीं देगा। जवाब ले, बोल जवाब ले। हाँ ये झूठ अभी ऐसे तस्लीम कर लिया कि वो सदर थे, कि उसका बेटा था, उसको पता नहीं है। और आज तक ये और इसके चेले चमचे जवाब देने के बजाय देखिए सामीन हजरात, जवाब देने के बजाय इधर उधर भाग रहा है। मैं सवाल पूछा, सवाल का जवाब देना। सदर कौन है, सदर का बेटा कौन है, वो खुद तय करे। सदर है या बाप सदर है? मैं मुसाफिर हूँ, मुझे पता नहीं था। अब मुझे पता नहीं था, तू ये बता दे सदर कौन है, सदर का बेटा कौन है, बता दे। हाँ तो चुप खामोशी से सुन ले जरा, खामोशी सुन। हाँ बोल, बाप सदर है या बेटा सदर है, ये भी बता दे। मैं झूठ कैसे बोलूं? मैं झूठ नहीं बोला ना। खामोश नहीं रहा। देखो जब तुझे पता नहीं था कि सदर कौन है, सदर का बेटा कौन है, तू किससे बात किया? तू बताना देवबंदर, अकल का अंधा शक्ल का गंदा, देव का बंदा, तू ये बता दे सदर वो है या उसका बेटा है, बता दे। दज्जाल का पैदावार बताना, तू बताना। जवाब भी नहीं दे रहे। देखिए इसी तरह टाइम पास करेगा, घंटा गुजार देगा, सिर्फ सदर तय करने में घंटा गुजार देगा। इसका मतलब सामीन हजरात, इन देवबंदियों के पास जवाब नहीं ले रहा है। इसको तेरे सदर ने मस्जिद में हमें रोका था, फिर हम मस्जिद से उसके घर पहुंचे, उसका बेटा था, बेटा ने हमें कहा या हमारे बेटा ने समझाया। अरे दोनों में से कौन सदर? हमारा सदर तेरे को रोका था, तू गंदा नापाक है, तू तय कर कौन सदर है। जवाब दो राकिब, खामोश हो जा। अली असगर जवाब दो। आप बीच में बकवास करके सुना मेरी बात। तुम अभी बीच में नहीं बोल, बीच में मैं बोलूं ऐसा नहीं बोलने का। जब तुम बोलना है बोल दो। दलाली तुम खामोश हो जाओ। तुमने अली असगर को लेके आना, चुप हो। दलाली अली असगर तुम बोलो, बोलो तभी से बात कर मजदूर। अभी आपने मुझे सुन चुप। देखो सामीन, इसने कई झूठ बोला और मैं इसको सफाई पेश करने जा रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इसने आज तक एक झूठ फैलाता रहा कि अली असगर सदर ने कहा कि उसका मुजद्दिद ये है, ठीक है। आज सच उगल दिया इसने कहा कि हाँ मुझे पता नहीं तो सदर था, सदर का बेटा था।
जब कज़्ज़ाब दज्जाल जलालुद्दीन, जब तुझे पता नहीं है कि वो सदर थे कौन से, तो आज से झूठ क्यों फैलाया तू? है मरदूद, आज तूने तस्लीम किया ना सदर नहीं थे वो, तो उस झूठ से तो करेगा। पेश कर, तू अजय कर दे, अजय क्यों नहीं कर रहा है? आगे आगे अब अजय क्यों नहीं कर रहा है? आगे जब अब अजय नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरी बात सच साबित हुई, ये झूठा साबित हुआ। सामीन हजरात जो सुनेंगे इतना हंसेंगे असगरी की बेवकूफी पर, असगरी की जिल्लत पर, ये असगरी काफिर खबीर खामोश। दलाली सामीन, मैं वादे कर रहा हूँ कि वो हमारे सदर नहीं थे। बात सदर की है ना, सदर नहीं थे। अब वो कौन थे तू यहाँ आएगा मैं बता दूंगा तुझे। जैसे दूसरी बात, इसने कहा कि तुझे गाँव दूंगा, हमारे सदर थे, पिछले 3 हमारे सदर ने ऐसा नहीं कहा। 3 आड़ियों में तूने इकरार किया, अब तू झूठ बोल रहा है। सदर नहीं थे तो कौन थे? मस्जिद में जब मुझे रोका कि यहाँ मुनाजरा नहीं होगा, ये कितना बड़ा झूठा है। सामीन हजरात देख लीजिए, इसके मस्जिद में जब हम गए थे तो मुझसे हमने कुछ पूछा सदर कौन है। जब सबसे पहले बात हुई वजू खाने में जाकर, जब नमाज का वक्त था, वजू खाने में जाकर मैंने एक आदमी से पूछा सदर कौन है, तो उस बुड्ढा की तरफ इशारा किया। तो उस बुड्ढा से हमने जाकर कहा कि असगरी ये बदतमीजी करता है, आप असगरी को हमारे सामने बिठाए, असगरी हमें काफिर कहता है, आज साबित होगा। मस्जिद में ऐसी बातें नहीं होगी। बुड्ढा की तरफ लोगों ने इशारा किया और सबके सामने बुड्ढा बात कर रहा था और बाकी लोग खामोश थे। इससे साबित होता है कि सारे लोग इस बुड्ढा की कदर कर रहे हैं। इस बुड्ढा मस्जिद का सदर है, यही बुड्ढा। और असगरी ने भी इनकार नहीं किया, असगरी ने भी इनकार नहीं किया। असगरी अगर वो बुड्ढा सदर नहीं होता, उस बुड्ढा सदर नहीं होता तो असगरी कहता कि तुम कौन होते हो, हम मुनाजरा करेंगे। मुनाजरा करने से असगरी पीछे हटा उस सदर के कहने से, तो पता चला वो सदर है। और उसके बेटा सदर का बेटा भी सदर के पावर रखता है। पावर सदर का बेटा भी रखता है। तो मेरा कहना सदर या सदर का बेटा दोनों सदर हो सकते हैं। दोनों खामोश हो जा। वो राखी दलाली काफिर मानता है, इसलिए कुफरी अकीदा पर बात नहीं करेगा। हाँ, सदर के लफड़े में ही वक्त गुजार दिया देवबंदी खामोश नहीं होगा। गंगों में जाके काबे में जाके गंगों का रास्ता ढूंढता है। तू कितना बड़ा ऐसा करो काबे की तौहीन करता है हरामी देवबंदी। इस मौजू पर देव का बंदा, शक्ल का गंदा, देव का बंदा, साले हराम खोर देवबंदी। आज तक तूने इसका जवाब नहीं दिया। देवबंदी काफिरों पर सारे दुनिया और गोवा के देवबंदी खबीसों को मैं ललकारता हूँ। तुम्हारे मस्जिदों से निकालो, मस्जिदों से निकालो, के पास जवाब नहीं है। गोवा के देवबंदी काफिरों को मैं ललकारता हूँ। काफिरों, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, तुम्हारी माँ नेक है, तुम्हारा बाप एक है, ये मौलवी ऐसे मुल्लाओं को अपने मस्जिदों से निकालो। देवबंदी काफिरों के पास जवाब नहीं है। असगर भाई जी, आप जवाब दे। देवबंदी जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है, तेरा मैंने झूठा बयान कर दिया, सलवार कर दिया। तूने कहा काफिर ने काबे में जाके गंगों का रास्ता वो बातें हो दिया। अबे चुप सदर कौन है, पब्लिक सुन लिया, फैसला करेंगे। सदर के बारे में झगड़ा नहीं है। म्यूट में डालो, राकेब चुप हो जाओ और दलाली बीच में नहीं करने का। असगरी बेगम तुम बात करो, तुम भी बात करेंगे। अरे तो इसको छुपा क्यों नहीं रहा आपने? ये बता, गंगों का रास्ता काबे में जाके क्यों ढूंढ रहे थे? क्या काबा पसंद नहीं था? काबे में भी जाकर ढूंढते थे गंगों का रास्ता। कौन ढूंढते थे? खलील अहमद अम्बेडकर। बात कर रहा हूँ, इसका जवाब सुन। तूने कहा
इससे हमारा सदर में तुझे रोका है बराबर। सदर की बात खत्म हो गई। तेरा सदर था या मस्जिद का जिम्मेदार था, बात तय हो गए। पूरे लोगों ने उसको सदर माना। उस बुड्ढा को मस्जिद के मेरे सामने फिर खड़ा कर, अगर तो एक बाप की औलाद है करेगा नहीं। ये बुड्ढा तेरा सदर है और उसका बेटा तेरा भाई जो है वो चला गया क्या यहाँ से? हाँ, ये खबीस काफिर, असगरी काफिर, हरामी, इसके बाद जवाब नहीं है। देखिए सामीन हजरात मेरे 2 सवाल का जवाब नहीं दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देवबंदी भी खत्म का मुमकिन है, ये साबित हुआ। कादियानी और देवबंदी दोनों काफिर हैं। और दूसरी बात, ये काबे की भी तौहीन कर रहा है, काबे में जाकर गंगू का रास्ता ढूंढता है। इनके नजदीक गंगू, ये गू खाने वाला जवाब ले ले। गंगू इनके नजदीक काबे से भी अफजल है। माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब जवाब नहीं, जवाब है तो दे, 2 मिनट मेरे पास है। तब छुपेगा तभी तो जवाब देंगे। हाँ खामोश, मैं खामोश हूँ, जवाब दे। बोलना मत बिल्कुल भी। ये मौजू खुद छेड़ता है, मुझे बोलता है कि इसी सदर के मौजू पर ही बात लंबी हो गई। तू कुछ छोड़ फिर, अगर तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। खत्म हुई सदर की बात, खत्म हुई। मैं जवाब सदर की बात खत्म हुई। तू ये बता खबीस कहीं का, तू ये बता गंगो अफजल है या काबा अफजल है? जवाब दे, काबा अफजल है बता दे। जवाब ले इसका, चल पहले। अच्छा मुझे लगता है इस खबीस को हदीस मालूम नहीं है, इस खबीस को। अच्छा हदीस में है गंगो अफजल है? माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हदीस पर भी झूठ बांध रहा है। हदीस में हमको हदीस मालूम नहीं, उसको हदीस मालूम। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है? लिखा हुआ है अपनी तरफ से कोई इल्जाम आयत करके मरबूत जो है बोलने क्यों नहीं दे रहा? बोलने क्यों नहीं दे रहा है? बोलने क्यों नहीं दे रहा? गंगूही किताब का नाम बोलने क्यों नहीं दे रहा? मुझे बोलने देना। बताना, काबे में भी जाके गंगो का रास्ता तुम लोग ढूंढते थे। कितना बेहया लोग हो। अब लोग काबे में जिंदगी भर की तमन्ना लेके जाते हैं कि काबा गौर से सुनता रहना, काबे से आती है सदा मेरे आंखों से काबे की तारीफ, काबा को देखकर पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, इसलिए एक नहीं अपने सुनाया जा रहा। गंगो से मोहब्बत है तुमको, देवबंद थाना भवन से तुमको जवाब दे रहा हूँ ना। मुसलमान दावा क्यों करते हो बेहया काफिरों? जवाब तो ले मैं जवाब दे रहा हूँ। हदीस में है गंगो का नाम अरे सिर्फ बोलने का वो तुम दलाली मत करने का, चुप बैठो ना, म्यूट डाल। तो खामोश करा, तेरा बाप को खामोश करा ना। बोल बाप ही करवा भाई। जवाब नहीं देगा। अफजल है सामीन खुद फैसला करेगा असगरी कितना बड़ा काफिर है, कितना बड़ा काफिर है। जवाब नहीं दे रहा है। हाँ हमें जवाब देना नहीं है कभी बोल, तेरे किताब में ये बात नहीं है, बोल दे। मैं हदीस से साबित करूंगा। हदीस से साबित कर, हदीस से साबित कर। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को देखकर इरशाद फरमाया, काबा तू किस कदर पाकीज़ा है, तेरी खुशबू किस कदर उम्दा है और तू कितना ज्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन मोमिन की इज्जत और एहतराम तुझसे ज्यादा है। मोमिन की इज्जत और एहतराम से ज्यादा है। अल्लाह ताला ने तुझको काबिल एहतराम बनाया है। इससे इस्तेमाल हुआ कि काबा से गंगो अफजल है। गंगो का रास्ता ढूंढ रहे थे और इसका दलील कहाँ दे रहे? देखिए देवबंदी कितना बड़ा काफिर है। माशाअल्लाह, हदीस पढ़ रहा हूँ। हदीस पढ़ा तो हदीस में गंगो का नाम है, गंगो अफजल लग गई। देवबंदी काफिर हो, बेहया बेगैरत हो। देखो तुम्हारे मुल्क को देखना पड़ता है, काबा से भी अफजल है। तुम काफिरों को गंगो की तरफ नमाज पढ़ना चाहिए। ये सुनेगा नहीं, ये नहीं सुनेगा, ये नहीं सुनेगा करके नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए। इसे दलील हदीस को किसी तरह शैतानी इस्तेदलाल कर रहे हो। अगर काबा से गंगो अफजल है तो गंगो की तरफ नमाज पढ़, गंगो की तरफ नमाज पढ़, काबा की तरफ नमाज मत पढ़ना।
सुन ले, देवबंदर मुस्लिमीन की हदीस सुन ले, देवबंदर का फिर इमामुल अंबिया की हदीस सुन ले, गंगों की तरफ महमूद अब्दुल की हदीस सुन ले, तशरीउल मुस्लिमीन की हदीस सुन ले, अल्लाह की हदीस सुन ले। होता है गंगो अफजल है, मोमिन काबा से मोमिन की दिल अफजल है, इस हदीस को ये सब हदीस है ना, ये कतई दलील नहीं है, और ये कतई दलील नहीं है, इससे ही कहीं साबित नहीं होता। ये फजाइल और ये सब ज़ईफ हदीसें हैं, और इसे फजाइल में मोतबर है, अकाइद में मोतबर नहीं है। अब तो इससे साबित कर रहा है, इसे साबित कर रहा है कि काबा से गंगो अफजल है, गंगो की तरफ रास्ता ढूंढ रहे थे। कितना बड़ा बेहया बेगैरत है रे तू, बेशरम। जवाब करी क्या जवाब देगा तू? तुझे इसी तरह अवल फाल रखेगा। फिर भी बेहया बेगैरत देवबंदी हंस रहा है। देखिए तुम्हारी किताब से चल रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। हमारी किताब से क्या दिखाएगा? हमारी किताब में कहीं ऐसा नहीं है। हमारी किताब में अल्हम्दुलिल्लाह काबा मक्का मदीना के से अफजल कोई दुनिया में मकाम नहीं है। ये खामोश नहीं होगा यार। बात खत्म। तुमने कुफरिया कलमा तुमने बचा, तुम्हारे अकाबीर ने लिखा और उसका तुम इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला तुम बेगैरत काफिरों को लानत भेजे, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो तुम पर। रखता हूँ।